और बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया हैं। आज मैं आपको एक कविता का व्याख्यान करने जाऊंगी। इस कविता का नाम है समय की पहचान, जिसको सियाराम शरण गुप्त जी ने लिखे हैं। मेरा पहला वीडियो जो है समय की पहचान पार्ट 1, उसमें आप कविता का वाचन देख सकते हैं। उसको देख के आप पढ़ने का अभ्यास कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कविता का व्याख्यान करूंगी। तो पहले इस कविता का व्याख्यान करने से पहले मैं सियाराम शरण गुप्त जी के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगी। कवि सियाराम शरण गुप्त जी का जन्म 4 सितंबर 1895 को मध्य प्रदेश के झांसी के चिरगांव में हुआ था। तो उनका जन्म 4 सितंबर 1895 मध्य प्रदेश राज्य में झांसी एक जगह है और चिरगांव एक गांव का नाम है, उनमें उनका जन्म हुआ था। तो सियाराम शरण गुप्त जी born on 4 December 1895, the state of Madhya Pradesh, in the district of Jhansi, and the village name is Chirgaon. पिता का नाम सेठ रामचरण कनकने और माता का नाम कौशल्याबाई था। His father name was सेठ रामचरण कनकने and the mother name was कौशल्याबाई। ये हिंदी के राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी के अनुज थे। ये हिंदी के राष्ट्र कवि, हिंदी साहित्य में मैथिली शरण गुप्त जी एक बहुत ही फेमस कवि है। और ये जो सियाराम शरण गुप्त जी है, उनके अनुज मैथिली शरण गुप्त जी के छोटा भाई अनुज। सियाराम शरण गुप्त जी was the younger brother of मैथिली शरण गुप्त। प्रारंभिक शिक्षा के बाद घर पर ही उन्होंने गुजराती, अंग्रेजी तथा उर्दू भाषा सीखी। प्रारंभिक शिक्षा के बाद, प्रारंभिक जब शुरुआत उनका पढ़ना लिखना शुरू हुआ, उसके बाद उन्होंने गुजराती भाषा में पढ़ना लिखना शुरू की, अंग्रेजी भाषा में पढ़ना लिखना शुरू की, उर्दू भाषा में भी पढ़ना लिखना शुरू की। So after his basic education, he started to learn different languages like Gujarati, अंग्रेजी, उर्दू in his home. 1929 में महात्मा गांधी के संपर्क में आकर वर्धा में रहे। In 1929 he came to contact with महात्मा गांधी। आप सभी को पता है महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी के संपर्क में आए और वर्धा में रहे। So he was staying in वर्धा। उनकी प्रमुख रचनाएं, whatever he has written, some important name they have mentioned here। क्या क्या नाम है? मोर्जा विजय, अनाथ, विषाद, आद्रा, आत्मोत्सर्ग, मोरमयी, बापू, नकुल आदि। दीर्घकालीन साहित्य सेवा के लिए उन्हें नगरी प्रचारिणी सभा वाराणसी द्वारा सुधाकर पदक प्रदान किया गया। लंबे समय की बीमारी के कारण 29 मार्च 1963 में उनका निधन हुआ। लंबे समय की बीमारी के कारण, he was suffering from a disease so that in long time, so that he died in 29 March 1963। अभी मैं आपको यह पाठ का आशय बताऊंगी। ये समय की पहचान जो कविता है, इसका आशय मैं आपको बताऊंगी। इसका आशय है, समय अधिक महत्वपूर्ण तथा उपयोगी होता है। समय बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा यह बहुत ही उपयोगी है हमारे लिए। The time is very important and it is very precious to us। समय को
जो अपना सच्चा साथी बना लेगा वह अपने काम में सफल होगा। जो लोग समय को अपना सच्चा साथी मान लेते हैं, वह अपने काम में जरूर सफल होते हैं। समय को जो अपना सच्चा साथी बना लेगा, those who are thinking that this time is our best friend, वह अपने काम में सफल होगा। That person only will get success in their life. इस कविता में यह संदेश दिया गया है कि हमें काम करने का जो अवसर प्राप्त होता है उसे व्यर्थ जाने नहीं देना चाहिए। आप लोगों को काम करने का जो भी समय मिलता है उसी समय पर वो काम को खत्म करना चाहिए। उसे समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए। इसीलिए कवि ये कविता के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि इस कविता में यह संदेश दिया गया है कि क्या दिया गया है, हमें काम करने का जो अवसर प्राप्त होता है, whatever the time you are getting to complete your work, उसे व्यर्थ नहीं देना चाहिए। You should not waste the time. You have to prove yourself. You have to complete your work on that time. Then only you will get success in your life. अभी कविता का एक एक पंक्तियों का व्याख्यान करूंगी। उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल जाता, समय नष्ट कर कहीं सौख्य कोई भी पाता। उद्योगी कौन है? ये उद्योगी जो लोग परिश्रम करते हैं, जो लोग मेहनती हैं। सुसमय अच्छा समय मिल जाता है। जो लोग परिश्रम करते हैं उन लोगों को अच्छा समय मिल जाता है। समय नष्ट कर कहीं सौख्य कोई भी पाता। समय को जो नष्ट करते हैं उनको कभी सौख्य प्राप्त नहीं होता। सौख्य मतलब सुख। उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल जाता। जो लोग मेहनत करते हैं, जो लोग मेहनती है, वो लोग समय को व्यर्थ नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है समय सबसे बड़ी संपत्ति है। उसे खोना नहीं है, उसे पाना है, उसे समय का सदुपयोग करना है, क्योंकि समय का महत्व धन से भी ज्यादा है। परिश्रमी व्यक्ति समय को हमेशा सदुपयोग करते हैं। वे आलस नहीं करते। उन्हें पता है कि अगर समय को व्यर्थ जाने दिया तो यह लौट कर नहीं आएगा। समय नष्ट कर नहीं सौख्य कोई भी पाता। समय को नष्ट करने से कभी सुख नहीं मिलता। Now I'll explain in English. उद्योगों को कहाँ नहीं सुसमय मिल जाता, समय नष्ट कर कहीं सौख्य कोई भी पाता। Those who are hard worker, they won't waste their time. They will utilize their time in a proper way, because they know the time is very precious, more than money. It is very important in their life. More than money, time is important in their life. So they are utilizing in a proper way. They are not wasting their time. समय नष्ट कर कहीं सौख्य कोई भी पाता। Those who are wasting their time, they are not getting happiness in their life. अभी हम दूसरे पंक्ति की ओर जाते हैं। आलसी यह करा रहा है सभी बहाने, जो करना है करो अभी, कल हो क्या जाने। आलस का क्या मतलब है? जो लोग आलसी होते हैं, हाँ अभी नहीं करना है, बाद में करना है, बाद में करना है, जो लोग सोचते हैं काम को, वो आलसी है। बहाने का मतलब क्या है? जो लोग बात को टाल देते हैं। नहीं हम कल करेंगे, अभी नहीं, अभी मेरे पास समय नहीं है। ये तो कल भी कर सकते हैं, इसको देने के लिए अभी हमारे पास बहुत वक्त है। आज आपको
आपकी टीचर ने आपको कुछ होमवर्क दिए हैं करने के लिए। आप क्या सोच रहे हैं, आज तो सैटरडे, टीचर ने दे दिया, कल तो संडे है, छुट्टी है, मंडे स्कूल खुलेगा, सोमवार को स्कूल खुलेगा, चलो रविवार रात को ही करते हैं, संडे नाइट ओनली आई विल डू, नॉट नाउ। दैट इज बहाना। जो करना है करो अभी, कल हो क्या जाने। जो करना है अभी करो, कल के बारे में किसको पता। आलस्य यह करा रहा है सभी बहाने, जो करना है करो अभी, कल हो क्या जाने। ये जो आलस है वो मनुष्य को हमेशा बहाने बनाने पर मजबूर करता है। आलस मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। आलस्य बस जल्दी सोना, देर से उठना, दोस्तों से व्यर्थ की बातें में समय खराब करना आदि बातें समय को नष्ट करने के समान है। जो करना है करो अभी, कल हो क्या जाने। जो करना है अभी करो, क्योंकि कल के बारे में हमें क्या पता। एक कहावत है, कल करे सु आज करे, आज करे सु अभी करे। कल जो करना था वो आज कर लो, आज जो करना था वो अभी कर लो। इसी प्रकार समय का सदुपयोग करना है। Now I'll explain in English. Those who are lazy, they will give many more excuses. No, I don't have time now, I'm feeling sleepy. They'll waste their time to chatting with their friends, unnecessary video they'll watch in mobile. Then they will sleep very early. No, I'm feeling sleepy, I want to take rest, I can't do this work now. And they will get up very not early morning, they will get up at 12 o'clock sometimes. And like this way they are wasting their time, and they are giving, to prove themselves they are hard worker, instead of proving themselves they are giving so many excuses. That means they are the lazy person, those who are giving the excuses. जो करना है करो अभी, कल हो क्या जाने। whatever you want to do it now, because you don't know about the tomorrow what will happen, we don't know. Whatever you want to do it tomorrow, do it today. Whatever you want to do it today, do it now. If you'll do like that, then only you can say I am utilizing that time in proper way. I am not a lazy person, I am a hard worker. तीसरी पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। पा सकते फिर नहीं कभी तुम इसको खोके, चाहो तुम क्यों नहीं चक्रवर्ती भी होके। पा सकते फिर नहीं कभी तुम इसको खोके, अगर तुम इस समय को खो दिया उसे दोबारा कभी नहीं पा सकते। चाहो तुम क्यों नहीं चक्रवर्ती भी होके, चाहे तुम चक्रवर्ती भी हो पर उस समय को कभी पा नहीं सकते। अगर समय को खो देते हो उसे दोबारा हासिल नहीं कर सकते। समय और धन ये अलग तरह के चीजें होते हैं। देखो, धन का आप लोग खर्चा कर देते हो, या धन नहीं है उसको दोबारा कमाई कर सकते हो, दोबारा कमा सकते हो। लेकिन अगर उस समय को एक बार गवा दिया, उस समय को दोबारा कभी नहीं पा सकते। चाहो तुम क्यों नहीं चक्रवर्ती भी होके। तुम अगर चक्रवर्ती हो, चक्रवर्ती मतलब राजा हो या रानी हो, राजकुमार हो, कोई भी हो, कोई भी धनी व्यक्ति हो, कोई भी पैसा वाला हो, कोई भी ऐसा नहीं है जो समय को, वो समय को फिर वापस दे सकता है। धन दे सकता है, धन कमा सकते हैं, लेकिन समय को कोई भी दोबारा नहीं कमा सकता। बीते समय को फिर से नहीं प्राप्त कर सकते, इसीलिए समय का सदुपयोग करना आवश्यक है। नाउ
This stanza I'll explain in English. पा सकते फिर नहीं कभी तुम इसको खोके, चाहो तुम क्यों नहीं चक्रवर्ती भी होके. If you'll waste the time, you won't get back again. If you'll waste your money, you can earn money in your lifetime. Again you can earn, but if you are wasting that time, you cannot earn that time again. चाहो तुम क्यों नहीं चक्रवर्ती भी होके. If you are a very powerful person, you are a very rich person, you are a king, you are a queen, anything may be, you cannot bring that time again. So you have to utilize in a proper way. You have to prove yourself you are a hard worker. You have to do it in a good way. अभी हम चौथे की ओर बढ़ते हैं. कर सकता कब कन द्रव्य है इसकी समता, फिर भी तुमको नहीं जरा भी इसकी चिंता. कर सकता कब कन द्रव्य है इसकी समता. कोई भी कभी समय को द्रव्य के साथ समान नहीं मान सकता. फिर भी तुमको नहीं जरा भी इसकी चिंता. इसके बारे में तुम्हें पता है, फिर भी इसके बारे में थोड़ा सा भी चिंता नहीं है. कर सकता कन द्रव्य है इसकी समता. द्रव्य मतलब कोई भी चीज, कोई भी चीज. धन को ही ले लो, धन को ही ले लो. कर सकता कब कन द्रव्य है इसकी समता. तुम कभी भी समय को द्रव्य के साथ समान रूप में तुलना नहीं कर सकते. ये तुम्हें अच्छी तरह से पता है, फिर भी इसके बारे में तुम्हें जरा सा भी चिंता नहीं है. Now I'll explain in English. You know that if you waste the money, you can earn again, but you cannot compare money with the time. You know that things very well that you cannot compare time and money, that both are equal. After that also you don't have any kind of worried that I am wasting the time, which you should not do. People know that time is different and money is different. After that also they are wasting their time like money. They are thinking they can earn again, but it won't. They know very well these things. After that also they don't have any kind of worry. They are very free. अभी हम नेक्स्ट की ओर जाते हैं. समय इसका दिया हुआ अति अनुपम धन है, यही समय ही अहो तुम्हारा शुभ जीवन है. समय इसका दिया हुआ, इस मतलब ईश्वर, भगवान, गॉड. अनुपम धन है, अनुपम, अनमोल, वेरी प्रेशियस. यही समय ही तुम्हारा शुभ जीवन है, शुभ, हैप्पी लाइफ. समय इसका दिया हुआ अति अनुपम धन है. ये जो समय है ये ईश्वर का दिया हुआ बहुत ही अनमोल संपदा है. समय, भगवान तुम्हें अच्छा समय दे रहे हैं ये काम पूरा करने के लिए, अपने आप को उस जगह पर खड़े उतरने के लिए, लेकिन तुम उस समय का सदुपयोग जो ये नहीं कर रहे हो. यही समय ही अहो तुम्हारा शुभ जीवन है. जो समय तुम्हें ईश्वर से मिलता है वो बहुत अनमोल संपदा है. उसे अपने जीवन में लाओ और यह समय का सदुपयोग करो. हमें इसकी कीमत पहचान कर अपने जीवन को संवारना चाहिए. यह समय ही हमारे जीवन का निर्माण करता है. So here the poet wants to tell that the time is very precious and the time is given by the God, and it is like a wealth. It is like a wealth in our life, and we have to think that this time is happy life for me. It's like a happy life and I have to utilize in a proper way. I should not waste the time because time is given by the God.
तुच्छ कभी तुम नहीं एक पल को ही जानो, पल पल से ही बना हुआ जीवन को मानो। तुच्छ कभी तुम नहीं एक पल को जानो, एक पल को भी तुच्छ मतलब अब तुच्छ का मतलब है छोटा छोटा। तुम तुच्छ कभी तुम नहीं एक पल को भी जानो, एक पल को भी कभी तुच्छ नहीं मानना चाहिए, एक छोटा नहीं मानना चाहिए। पल मतलब एक सेकंड, पल पल से ही बना हुआ जीवन को मानो। यही पल पल है जो एक साथ आकर बड़ा होता है और जीवन में आगे ले जाता है। तुच्छ कभी तुम नहीं एक पल को भी जानो, पल पल से ही बना हुआ जीवन को मानो। हमें एक एक क्षण का उपयोग करना चाहिए, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं समझना चाहिए। हमारा जीवन एक एक पल से ही निर्मित होता है। You should not think that it's only 1 second I'll waste. What is there? That means you are not giving that much importance for 1 second. You are thinking that 1 second is very short. I can do it later. पल पल से ही बना हुआ जीवन को मानो, but you don't know this one second, if will come together, it will become 1 minute. 60 seconds, if will come together, it will become 1 minute. It will, and this minutes and minutes will connect together and it will come 1 hour. So एक पल को ये एक this 1 minute also, 1 second also, 1 minute also, 1 hour also, you should not think that's very less, because together it will connect and it will become a huge. जैसे like mustard is very small, it's very looking very small. Some people are not giving that much of importance for this 1 grain of mustard, but you don't know, one day in this grain of mustard, if will collect together, it will become a mountain. एक एक राई मिले तो एक दिन पहाड़ बन सकता है। समय को भी समय को भी इसी तरह सोचना चाहिए, एक एक पल को भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए, इसको हमेशा याद रखना है, और यही समय ही जीवन में आगे ले जाता है। This time only will take you in your future. करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो, आत्मा पर विश्वास करो संदेह भगा दो। करना है जो काम उस पर चित्त लगा दो, आत्मा पर विश्वास करो संदेह भगा दो। करना है जो काम, आपको जो काम करना है उसी में चित्त लगा दो। चित्त मतलब मन, उसी में मन लगा दो। जो काम करना है अगर मन लगा कर करोगे तो वो काम आसानी से हो जाता है और अच्छे से बन जाता है। आत्मा पर विश्वास करो संदेह भगा दो। कैसे अपना चित्त लगा के, कैसे अपने मन लगा के उस काम को पूरा करोगे? अपने आत्मा पर विश्वास करके, अपने संदेह को भगा के, आत्मा पर विश्वास करके। कैसे? आत्मा, ये जो हमारा सोल है, हाँ ये मैं कर सकता हूँ, हाँ ये मैं कर सकती हूँ, मुझसे ये काम आसानी से हो जाएगा, भगवान मेरे को हिम्मत दे। संदेह भगा दो। ये जो संदेह है ना, संदेह, जो संदेह है, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ, वो दिमाग में लाना नहीं चाहिए। हाँ मैं कर सकता हूँ, वो दिमाग में लाना चाहिए, वो अपने माइंड में बिठाना चाहिए। हाँ मैं कर सकता हूँ। अपने ऊपर आत्मविश्वास रखकर जिस काम में ही हाथ डालो उसे पूरे मन से करो, किसी भी प्रकार का संदेह मन में मत रखो। So the point wants to tell here, the work you want to do, there only you have to give your concentration and you have to believe in yourself. Yes, I can do. Yes, I can do. And you should not keep any kind of doubt in your mind. Can I do? Can I do? That things you should not come to your mind. Yes, I can do. That positive thinking you should keep in your mind. You can do.
then only you will get the success. First, you believe in yourself. Self-confidence is the main power in your life. One day it will give you the happiness and you will get the success. अभी अंतिम पंक्ति की ओर बढ़ते हैं. ऐसा सुसमय भला और कब तुम पाओगे, खोकर पीछे इसे सर्वदा पछताओगे. ऐसा सुसमय भला और कब तुम पाओगे, खोकर पीछे इसे सर्वदा पछताओगे. पछताना का क्या मतलब होता है? गिल्टी फील करना. ऐसा सुसमय भला और कब तुम पाओगे. ये जो सुसमय है, ये जो उचित समय है, उसे गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार गंवा दिए तो फिर आपको यह समय कभी प्राप्त नहीं होगा. खोकर इसे सर्वदा पछताओगे. ये समय निकल गया तो बहुत पछताओगे. हाँ, मुझे कर लेना चाहिए था उसी टाइम में, लेकिन मैं कर नहीं पाया. यही है पछताना. ये क्यों उस बात तक नौबत आएगी, उससे पहले खत्म कर लेना चाहिए काम का. ऐसा सुसमय भला और कब तुम पाओगे. ये जो सुसमय है, ये इसको कभी दोबारा नहीं पाओगे. इसको खोना नहीं है, इसका इस्तेमाल करना है. क्यों? ये समय को खो दोगे फिर बाद में पछताओगे. पछताना नहीं है, समय पर काम को कर लेना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए. So, in this last stanza, poet wants to tell this: time is the most valuable things and you have to utilize the time in a good way. Time once lost is lost forever. That you have to remember. It can never be regained. We can only repent for what we have lost. Why you will repent? Better before that you complete your work. Why you waste the time? If you utilize in a proper way in your time, you won't repent. Yes, I did my work. That confidence you will get. Through this poem, Kavi, the poet Siyaram Saran Gupta ji, wants to tell that the time is very precious and you have to feel the importance of the time and you have to manage in your life. This poem not only to read and write in your exam, just you have to utilize the time in a proper way. समय का सदुपयोग करना है. समय अति महत्वपूर्ण है. ये हमारे जीवन में बहुत ही हमें आगे ले जाएगा अगर हम उसका सदुपयोग करते हैं. इस कविता द्वारा छात्रों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है. आशा करती हूँ आपको मेरा ये समय की पहचान कविता अच्छा लगा. मेरा नेक्स्ट वीडियो में समय की पहचान पार्ट 3 में आप लोगों को प्रश्न उत्तर के साथ वार्तालाप में मिलेगा. In my next video you will get all the question answer. I'll discuss